जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। कभी एक समय होता था जब कोई अशोक लीलैंड पर विश्वास नहीं करता था कि अशोक लीलैंड तो भाग ही नहीं सकता। अशोक लीलैंड तो भाग ही नहीं सकता। आरबीएनएल के शेयर को ऐसा बोला जाता था कि ये तो कभी भागेगा ही नहीं। आईआरएफसी के शेयर को भाग ही नहीं सकता कि आईपीओ का भाव भी नीचे खुला, नहीं भागेंगे कभी। टाटा पावर नहीं भागेगा, ये तो कभी 100-200 रुपए से ऊपर जाएगा ही नहीं। 30 रुपए का शेयर टाटा पावर कहां पहुंचा। सारा खेल समय का है। सारा खेल समय का है। कभी कोई शेयर तेजी के साथ और कभी कोई शेयर धीरे धीरे और कभी कोई धीरे फिर तेज फिर धीरे फिर तेज अपना कमाल दिखाई देता है। लेकिन अफसोस किस चीज का होता है कि गिरावट हुई, हमने खरीदा नहीं। जी, गिरावट पे हमें खरीदते हुए डर लगता है और तेजी जब बनती है तो हमें फिर डर लगता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेजी बन जाती है तो हमसे रुका नहीं जाता है, हम खरीद ही लेते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले तो किसी भी शेयर पे आप पूरी तरह से 100% विश्वास ना करें। किसी भी शेयर पे नहीं करना विश्वास 100% कि सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर लगा दें। अपना एक नियम होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करने का। बार बार स्टॉक मार्केट को देखना कोई फायदा नहीं है। मार्केट पूरी तरह से टेस्ट करेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ वही टिक पाएगा जो मार्केट को समझ जाए, झेल जाए। 2 चीजें होंगी आपके साथ, या तो तेजी या गिरावट। इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला ना। या तो तेजी होगी या गिरावट होगी। गिरावट होगी, आपको एवरेज बनाने का मौका मिलेगा। तेजी बनेगी तो आपका पैसा बनेगा। अगर आपने कोई शेयर खरीद के रखा हुआ तो ही तो चीजें होंगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तेजी तो आप झेल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, लेकिन गिरावट नहीं झेल पाते। सारा खेल गिरावट का है कि आप गिरावट को कैसे लेते हैं। गिरावट आज तक कभी भी खराब नहीं है। आप सही तरीके से किसी दिन बैठ के अच्छे से सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि क्या हकीकत में गिरावट गलत है। अगर गलत है तो फिर ये क्यों कहते हो कि ये शेयर इतना % भाग गया एक महीने के अंदर, ये शेयर इतना % भाग गया। ज्यादातर आपको गिरे हुए शेयर दोबारा से भागते हुए नजर आते हैं। और कितने एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं। जी, इस शेयर के बारे में बात करें तो इस शेयर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देख लीजिए, लगातार गिरावट में ही है। 800 रुपये से यहाँ तक पहुँच चुका गिर गिर कर। जी, क्या फ़ायदा इस शेयर के अंदर। अदानी तो अब है नहीं है। FIDIs इस शेयर के अंदर अच्छी खासी अपनी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। एडिबल ऑयल के अंदर कंपनी काम करती है, जैसे कि बात करें सनफ्लावर ऑयल की, बात करें ग्राउंडनट ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की, सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री एसेंशियल की भी अगर बात करते हैं तो कंपनी ओलियो केमिकल्स, स्टेरिक एसिड, सोप नूडल्स, पाल्मिटिक एसिड, तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी बनाकर यहाँ पर तैयार करती है। एडिबल ऑयल में नंबर 1 है कंपनी, 19% का मार्केट शेयर रखती है। ये सबसे प्लस पॉइंट आपके लिए है इस कंपनी का। समझ बात आ रही है आपको। इसके अलावा अगर बात करें तो कैस्टोर एक्सपोर्ट में भी कंपनी नंबर 1 है, 27% का मार्केट शेयर रखती है। ओलियो केमिकल्स में नंबर 1 है, 34% का मार्केट शेयर स्टेरिक एसिड के अंदर एंड 18% का मार्केट शेयर ग्लिसरीन के अंदर रखती है। बासमती राइस भी बेचती है, व्हीट फ्लोर के अंदर भी काम करती है। डोमेस्टिक से 88% का रेवेन्यू कंपनी निकाल लेती है। जी, भाग नहीं रहा। देखिए, ये तो कहना ही बेकार है कि भाग नहीं रहा। ये कहना ही बेकार है, क्वेश्चन ही गलत है। देख लीजिए एक बार, दिल भर के शेयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिएगा। ये देख रहे हैं आप, भागने का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं कि इसने बोनस स्प्लिट दिया हो, यहाँ से यहाँ तक कोई भागना नहीं है। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। जब यहाँ पर इतना फ्लैट, इतनी बड़ी तेज़ी बनेगी तो उसके बाद गिरावट भी होती है। और ये बात मैंने लगातार आपको बताई इन सारी चीज़ों में। लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत जो गिरावट होती है, उससे क्या फ़ायदा। तो रुका हुआ कोई एक शेयर अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। लेकिन वो किस दिन भागेगा आपसे बता के नहीं भागेगा। जिस दिन भागेगा भाग ही जाएगा। समझ बात आई। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो AWL की अगर बात करते हैं, एग्री बिजनेसेस की, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें AWL एग्री बिजनेस के अंदर
AWL एग्री बिजनेस के अंदर FIs यहाँ पर आप देखेंगे तो कभी 1% की हिस्सेदारी होती थी FIs की, आज की डेट में 21% की हिस्सेदारी है। अभी भी देखेंगे आप 21.15 से 21.86 हो गई है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं DIs 8.82 से 9.28, अभी थोड़ी सी यहाँ पर कम है, ठीक है, लेकिन काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी यहाँ पे लेकर बैठे हैं। प्रोमोटर की भी अच्छी हिस्सेदारी है, देखिए 56.94% की हिस्सेदारी है, ठीक है। तो चाहो तो शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों बड़ी मुश्किल से पैसा आपके बना के देता है स्टॉक मार्केट, आपको डराएगा, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट चलेगा, सारा प्रॉफिट खत्म करके निगेटिव में ले जाएगा, फिर थोड़ा प्रॉफिट आएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर नीचे गिरेगा। लेकिन जो इन सारी चीजों को समझ ले, ज्यादा गिरावट होगी तो क्या होगा, SIP आपके लिए, लेकिन काम करना है तरीके से, नहीं तो नहीं करना है जी। कॉल पुट इंट्राडे जी, अभी ग्लोबली क्या चल रहा है, देखिए ग्लोबली अगर आप बात करते हैं तो ट्रम्प जबरदस्त पैसा कमा रहा है। उसने भी न्यूज़ फ्लो की कि हाँ डील होने वाली है। उसमें हो सकता है ईरान भी अच्छे पैसे कमा रहा हो, ईरान से भी कह दिया होगा आप कहना आप कि हाँ डील होने वाली है। सब ने कहा, मार्केट भाग गया। मैं आपसे बोलता हूँ जिसको एक गारंटी वाली पहले से ही पता होगा कि ऐसी न्यूज़ आने वाली है और ईरान भी ऐसा बोलने वाला है, ट्रम्प ऐसा बोलने वाला है, 3 दिन पहले जिसको पता होगा उसने तो 10 गुना पैसा उसका हो गया। आज भी आप देखेंगे निफ्टी 50 के अंदर 115-150 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आज भी मिली है, कल भी जबरदस्त। तो अभी आप देखेंगे कि 700-800 पॉइंट की तेजी बन गई है 2-3 दिन के अंदर। एक्सपायरी आज हो चुकी है, पैसा कमा लिया लोगों ने। लोगों ने क्या, जिनके पास जानकारी होती है, पहले किसके पास जानकारी होगी जी, तो ट्रम्प के पास ही होगी। तो ट्रम्प क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है जबरदस्त, स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमा रहा है, पता किसी को नहीं है, प्रूफ किसी के पास नहीं। ऐसी बयानबाजी वही इंसान कर सकता, मार्केट को रोटेट करना। आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन, इतनी ज्यादा कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कहता है कि अब हम यहां से हटेंगे, कभी हम डील करेंगे, कभी डील हम नहीं करेंगे, इतनी बात माननी पड़ेगी, ऐसी बात माननी पड़ेगी, कुछ हिसाब ही नहीं है। तो क्या है, मार्केट को रोटेट ही करना तो है, मार्केट को गिराना है बढ़ाना है, गिराना है बढ़ाना है। उसको कल हटा दो क्या फर्क पड़ता है, खूब पैसा कमा लिया, बिजनेसमैन आदमी वो आ गया मजे लेने के लिए, पागल बना रहा दुनिया का। लेकिन पागल बनाने के चक्कर में अमेरिका ने उसको खुला छोड़ के बड़ा ही गलत कर लिया काम। उसको जिता दिया, ठीक है, उसको बहुत पहले ट्रम्प को हटा देना चाहिए था। ट्रम्प ने कोई काम नहीं किया है, जो वैल्यू थी वो और खत्म कर ली है। ईरान के साथ लड़के क्या हुआ, अमेरिका के आपने देखा कि एक अभी एक एरोप्लेन क्रैश हुआ है, अभी क्रैश हुआ है, ठीक है, एक फाइटर जेट अभी क्रैश हुआ है। अगर किसी को मालूम, उसमें 8 लोग मारे गए, उन्होंने हमारे 3 मारे, उनके खुद मर गए 8, और बड़ा नुकसान और हुआ है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पावर बॉम्ब को लेकर जो ले जाने वाले फाइटर जेट थे वो खत्म हुआ, B2 बॉम्ब, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में आप देख रहे होंगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो कितना नुकसान पहुंचाया है दुनिया को अमेरिका ने, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा, उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो अमेरिका अलग थलग होता हुआ नजर आएगा। उसके पास इस समय कोई, अगर वो ज़्यादा दिन तक और यहाँ पर रखता है रोक के, तो अब ईरान को कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब समझ में आ गया कि अब जो दिक्कतें परेशानी हो रही है वो अमेरिका खड़ी कर रहा है, लड़ना तो है नहीं है, उसको बस तेल रोकना है, किसी तरीके से तेल का संकट खड़ा कर दूं, गुस्से में आके लोग अमेरिका से नहीं लेंगे, किसी दूसरी कंट्री से लेंगे। क्या वहां पर खाड़ी देश ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनका बिजली से पे भूखे मर जाएंगे। ये एक को नहीं मार रहा है, ये खाड़ी देशों को भी मार रहा है, ये सबको मार रहा है, पूरी दुनिया में किसी को किसी पर रहम नहीं कर रहा है। ट्रम्प किसी पर रहम नहीं कर रहा है। यूक्रेन को मरवा दिया इन्होंने, यूक्रेन को बिल्कुल खत्म करा दिया, उसको चढ़ा के हम देंगे तू लड़, हम देंगे तू लड़। दुश्मनी किससे है, रसिया से। डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, हिम्मत ही नहीं है, नेटो के अंदर हिम्मत नहीं है रसिया से डायरेक्ट लड़े, ले मिटा के रख देगा, पता नहीं चलेगा कहां पहुंच गया पूरा यूरोप।
लेकिन ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब इसका रिजल्ट्स क्या निकलेगा वो पता चलेगा। फिलहाल ये शेयर गिरा हुआ है। विशाल मेगा मार्ट की अगर बात करते हैं तो अगर आपका इंटरेस्ट है गिरे हुए शेयर के अंदर काम करना, आप ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयर आपको मिले जो इनके अंदर गिरावट हो, तो देखिए अभी नीचे की साइड से 102 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी भी इसने दिखाई थी, लेकिन हाँ गिरावट के आसपास ही है। FIs खरीद रहे हैं यहाँ पर। 53 करोड़ का मार्केट कैप इसका नहीं है, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप, 53,000 करोड़ का मार्केट कैप। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों विशाल मेगा मार्ट की भी अगर बात करते हैं तो देख लीजिए आप, यहाँ पर 15% से होल्डिंग बढ़ते बढ़ते 15% से 22% हो गई। ये 2025 की ही बात है। 25% से 32% हो गई। तो FIDs यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कंपनी बढ़िया है, विचार बना सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है एवेन्यूज AI लिमिटेड। अभी नीचे की साइड में आप देखेंगे कि अभी ये 19-20 रुपये का 19 रुपये के आसपास शेयर होता था। ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई, गिरता ही चला गया नीचे की साइड में। देखिए 19 रुपये से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, 13 रुपये। उसके बाद थोड़ी सी तेज़ी बनी, 15 रुपये 55 पैसे, फिर गिरावट 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 गिरावट, 13 रुपये 24 पैसे। उसके बाद अभी देखिए थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि नीचे की साइड से लगभग कितनी तेज़ी होगी, कितने परसेंट वाइज में, 8-9% की तेज़ी है। अब देखते हैं ये सस्टेन रहती है नहीं रहती है। सारा खेल किस चीज़ का है कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए। युद्ध खत्म नहीं होता होगा तो बड़ी दिक्कत परेशानी होने वाली है। ठीक है, लेकिन लंबा समय अगर आप नहीं दे पाएंगे तो पैसा नहीं बनेगा, बस इस चीज़ को रट लीजिए। दोस्तों अगला शेयर है ट्राइडेंट, जो कि रुका हुआ है, 25 रुपये से ऊपर जा ही नहीं रहा है। जब भी तो हम देख रहे हैं कि इसकी युद्ध की वजह से भी और अमेरिका के साथ दिक्कतों की वजह से भी बड़ा ही टेक्सटाइल वाली कंपनी में देखिए लंबा समय आप दीजिए। कपड़े पहनने लोग बंद नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि फैक्ट्रियाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी फिर दोबारा से सारा। अब इस कंपनी का काम क्या बंद हो गया है? ये छोटी मोटी कंपनी है क्या जो काम कम बंद हो गया है? ठीक है, बड़ा कंपनी के अंदर काम करते हैं बहुत सारे। इस कंपनी के अंदर 13-14 हज़ार लोग काम करते हैं, बड़ी कंपनी है। लेकिन मार्केट कैप इसका देखेंगे आप 12,000 करोड़ का मार्केट कैप जी। भाग नहीं रहा है, क्या करें, बेकार शेयर है। मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि लंबा समय दीजिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि भागता है क्या नहीं भागता है। दोस्तों यस बैंक को आप देखिए नीचे की साइड में 10-12 रुपये से 32 रुपये इसने मारा था। आज भी आप देखेंगे ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनी और 24 रुपये 46 पैसे मारा, जबकि नीचे की साइड में गिरावट हो गई है। ठीक है, लेकिन मारा ना 24 रुपये 46 पैसे। अगर आप देखेंगे एक महीने का चार्ट पैटर्न उठा के तो आप देखेंगे 21 रुपये से इसने 10% के रिटर्न। और अभी जब बीच में गिरावट हुई थी पूरा मार्केट नीचे की साइड में गिरा था, आपने इसको अवॉइड कर दिया होगा। तो देखिए बड़ी गिरावट के बाद अभी 38% के रिटर्न 17 रुपये से यहाँ तक इसने बना के दे दिया। और आप कह रहे हैं कि बेकार यस बैंक, बेकार यस बैंक नहीं होता। कोई शेयर देखिए कोई नहीं है, अच्छी कंपनियां खराब नहीं होती है। बस खेल किसका है कि गिरावट पे आपने खरीदा क्या नहीं खरीदा है। अभी अशोक लीलैंड 140 तक गया था, आज देखिए 160 मारा है अभी नीचे की साइड से। और देखना चाहते हैं ऐसा? दोस्तों इस शेयर को देखिए संवर्धन मदर्स इंटरनेशनल लिमिटेड को। सबसे पहले तो इसके अंदर हम गिरावट देखेंगे। अभी कितनी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई थी ये देखिए। सबसे पहले तो देखिए कहाँ से गिरा था ये, 135 रुपये से कितना नीचे गिरा, देखिए गिर गया। ये देखिए 105 रुपये, 105 रुपये से फिर कितनी बड़ी तेजी बनी और आज कितना परसेंट के रिटर्न है जी, हमें तो बिल्कुल ही मालूम नहीं है। इसने फिर से 40% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। बढ़िया कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, आपने वे ऐड भी करके रखी हुई हैं, लेकिन सारा खेल गिरावट का है कि गिरावट में आप सो रहे हैं, जग रहे हैं या हिम्मत दिखा पाते हैं। डर लगता है तो SIP सबसे बढ़िया चीज़ है। गिरावटें होंगी, आगे भी होंगी, ठीक है, लेकिन देख लीजिए एग्जाम्पल है, गिरावट हुई और उसके बाद तेजी बनी। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं और बहुत सारी कंपनियां अभी भी गिरी हुई हैं। लेकिन डर लगता है गिरावट को तो SIP, और डर लगता है कम पैसा लगाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि संवर्धन मदरसन 107 रुपये तक आया और आपसे 107 शेयर नहीं खरीदे गए, 100 शेयर आपने नहीं खरीदे। मैं बोलता हूँ कुछ तो फायदा होता ना अगर मात्र आप 100 शेयर ही 107 रुपये पे खरीदते, 147 रुपये पे, 4,000 का तो फायदा हो गया ना, हो गया ना। बस एक कॉन्फिडेंस आ गया। सबसे बड़ा क्या, 100 शेयर खरीद के 147 पे बेच दिया आपने, 107 से खरीद के 147 पे। एक कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि कम पैसा लगा के 40% कमाया। अब एक दिमाग में आ गया कि 40% लिया था उस शेयर से,
मतलब कि 15-20% लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आता है? तो बहुत सारे लोगों से 15-20% भी नहीं लिया जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी, रुकने की प्रैक्टिस बनेगी, एसआईपी करने की प्रैक्टिस बनेगी। सही, बिल्कुल। देखिए यहाँ पैसा बिल्कुल सिंपल तरीके से, चालाकी दिखाओगे ज़्यादा, और जिसको बहुत तेज गति से पैसा चाहिए वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। चलो मैं अभी बता रहा हूँ, इंट्राडे कॉल पुट खेलने वाला, अगर दिमाग यहाँ पर ख़राब करना है आपको आके, तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत आइए। आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। क्या देखना, खरीद लिया, गिरावट है, देखते रहिए, डेली देखिए, कोई दिक्कत नहीं। डेली देखिए आप मार्केट को, खरीदना नहीं है, डेली देखिए। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। खरीदना गिरावट पे ही है। और जब कभी गिरावट हो तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हाँ कंपनी खत्म होने वाली है। गिरावटें होती रहती हैं। अगर डेली तेजी बनेगी तो शेयर कहाँ पहुंच जाएंगे, कोई खरीद पाएगा नहीं। ये एक प्रकार से मार्केट का नियम मान लीजिए, या जैसे आपकी लाइफ के अंदर नियम है। नियम देखते हैं ना कि आपने कुछ भी मान के चले कि एकदम से थोड़ी ना कुछ होता हो जाता है। आप देख रहे हैं कि आपका छोटा बच्चा है घर में, अब आप कहेंगे नहीं हम तो इसको अच्छा खिला रहे हैं, कल ही बड़ा हो जाएगा 2-4 दिन में। धीरे धीरे आप देखते हैं वो 1 साल का हुआ, 2 साल, 3 साल, उसके अंदर डेवलपमेंट। कोई पेड़ लगाया तब भी ऐसे ही है, फल देना शुरू थोड़ी ना कर देगा कल ही। गेहूं का बीज बोया खेत के अंदर, क्या कल ही देने वाला है? 4-5-6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तभी तो जाके आपको गेहूं मिलेगा, एकदम से मिल जाएगा? बताइए ना। धीरे धीरे ही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो गिरावटें आपके काम की है, इसको रट लीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। जो भी चिड़चिड़ाहट है, जो भी दिक्कतें परेशानी है, सब निकाल फेंकिए। और मिनिमम अपना टारगेट ये रखिएगी कि मैं मेहनत अगर करूँगा तो एफडी से तो ज़्यादा मैं कमाई लूँगा, बस। अब जब कम का है, देखिए दिक्कत कब होती है आपकी लाइफ में भी, दिक्कत परेशानी कब होगी, आपकी इच्छा थी ज़्यादा और आपको ज़्यादा ना मिल के बहुत कम मिल रहा है, बस। तो आप रोते रहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर आके, डेली रोना ही है। अगले 40-20 साल आप स्टॉक मार्केट के अंदर देख देख के डेली रोना ही है। या फिर 9:15 बजे आपकी दिमाग में यही रहता है कि ये शेयर कब भागेगा, कब भागेगा, गिर गया, बढ़ गया, ऐसा हो गया। देखिए ज़्यादा शेयर खरीद कर आप परेशान ही होने वाले हैं। हाँ, किसी कंपनी में पैसा आपका बन जाएगा, मैं बोलता हूँ, लेकिन उसको आधार मान लोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन गिरावट पे ही ध्यान लगाइएगा। और रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है, यहाँ पर एक मैं नॉलेज देता हूँ, नॉलेज के बेस पर कुछ शेयर भी यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती। कोई शेयर अच्छा लगता है चूज़ कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।